मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव की। 8वां घर कुंडली का वो घर जो मृत्यु को निश्चित करता है। इस घर से ज्ञान होता है कि आपकी आयु कितनी है, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी। और इस घर का मालिक शनि है। कहते हैं अगर शनि आपके लाभ में आ जाए तो पो 12, और अगर आपके नुकसान के घर में आ जाए तो मट्टी में मिला देता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो आपके लाभ के घर में है या आपके ऐसे घर में है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा? इसके लिए कुंडली चाहिए। कुंडली बनवाइए, कुंडली लाइए, हमसे बनवाइए। हमारा नंबर स्क्रॉल पर आ रहा है। हम आपको आपके बारे में वो सब ज्ञान देंगे, वो सारी बातें बताएंगे जो कुंडली में लिखी हुई हैं। हमें नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताएगा कि आप कौन हैं, और आपके बारे में हम आपको बताएंगे। अष्टम घर में मृत्यु निश्चित है, ये आपको मानना पड़ेगा। कब है इसका ज्ञान होगा। बाधाएं, दुर्घटनाएं, विरासत, पैतृक संपत्ति, पेंशन, इंश्योरेंस, पीड़ा, चोरी, डकैती, मानसिक परेशानी और ऐसी ही जो कष्टदायक बातें हैं, उनका ज्ञान अष्टम घर से होता है। देखिए, 12 घर हैं, 12 फल हैं। हर घर का अपना अलग मतलब है और अलग उद्देश्य है। पढ़ने वाला क्या पढ़ता है और आपको क्या बताता है, ये उसके ज्ञान पर निर्भर है। कुंडली आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमसे संपर्क करें, हम बना कर देंगे और आपको आपके विषय में जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी का हमारा परिवार हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ बहुत से लोग अपनी कुंडली बनवाने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं और कुंडली मिलने के बाद उसे लेकर हर तरह की शंका के समाधान के लिए हमसे बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही हम एक फ़ोन इन प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। इसमें आप अपनी समस्याओं के समाधान पूछने के साथ ही हमें यह भी बताएं कि फ्यूचर सेल्फी ने आपको आपके बारे में जो जानकारी दी है वह कितनी सटीक है। आपकी फ्यूचर सेल्फी आपके हाथ में आने के बाद ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके सामने आईना रख दिया है और आप अपने पूरे जीवन की झांकी इसमें देख पा रहे हैं। एक और ज़रूरी बात आपको और बता दें कि आप यदि चाहें तो अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के 8वें भाव की, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से विदित है, यह भाव जातक की मृत्यु से जुड़ा है। इसके अलावा यह रहस्य, परिवर्तन और गुप्त धन के बारे में जानकारी देता है। तो आइए इस बारे में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज से बात की जाए। पंडित जी, कुंडली का 8वां भाव मृत्यु भाव है। यह अपने आप में भयभीत करने वाला है।
हमारे दर्शकों को इस भाव की जानकारी दीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत कुछ जानकारी देती है, क्योंकि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ज्योतिष गणित है। और जो हमारी कुंडली बनती है उसमें 8वां भाव जो है इसको कई नाम दिए गए हैं। इसको मृत्यु भाव मुख्य रूप से कहा गया है और ये मित्र भाव भी है। इससे मित्रों के बारे में भी विचार किया जाता है। आपकी आयु की गणना भी 8वें स्थान से ही की जाती है। आपकी उम्र कितनी होगी, आपके साथ में जीवन में कब कब दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किस किस वर्ष में दुर्घटनाएं होंगी, चोट आदि के चांस किस वर्ष में आपके बहुत अधिक हैं, या आपका जो अकाल मृत्यु का योग बन रहा है वो किस उम्र में बन रहा है, किस आयु में बन रहा है, ये सब विचार हम 8वें स्थान से करते हैं। और ज्योतिष के द्वारा जब हमें पता चल जाता है ये समस्या इस वर्ष में आने वाली है, उस वर्ष में पहले से ही क्या उपाय कर लिया जाए जिससे वो दुर्घटना टाली जा सके, और टाली गई है। ज्योतिष के अनुसार बताया गया और व्यक्तियों ने उसका समाधान किया तो मृत्यु को भी लोगों ने जीता है। ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं, क्योंकि अपने वैदिक मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जब विश्वास होता है ना तो उसका फल निश्चित मिलता है। विश्वास बच्चे जैसा होना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसे अगर माँ कहती है बेटा कूद जा, तो कूद जाएगा और छलांग लगा देता है। उसे पता है कि माँ मुझे पकड़ ही लेगी। किसी समझदार व्यक्ति से कहो ना कूद जाओ मैं पकड़ लूँगा, विश्वास नहीं करेगा वो। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। एक बारी क्या हुआ, किसी नगर में अकाल पड़ गया और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लग गए। लोगों ने इकट्ठे होकर के विचार किया कि कुछ न कुछ तो किया जाए इसके लिए। विद्वानों के पास में गए कि क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। तो विद्वानों ने कहा भाई अकाल पड़ा है और इसके लिए यदि यज्ञ किया जाए तो निश्चित बारिश हो सकती है, क्योंकि वास्तव में पहले बारिश करवाने के लिए यज्ञ किए जाया करते थे। अब जब विद्वानों ने ये बात रखी तो लोगों ने इकट्ठे होकर के उस आयोजन को रखा। यज्ञ की तैयारियां हो गई, बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया, उसमें 108 कुंड बनाए गए, विद्वान आमंत्रित कर दिए गए, यजमानगण सब बैठ गए। यज्ञ शुरू होने वाला था, तभी क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा छाता लेकर के बाहर आ गया और यज्ञ मंडप के बाहर खड़ा हो गया छाता लेकर के। एक ब्राह्मण उठ कर के गए, ब्राह्मण ने उस बच्चे को डांटना शुरू किया, अरे मूर्ख तू छाता लेके आ गया, यज्ञ शुरू भी नहीं हुआ, भी बारिश होगी भी या नहीं होगी क्या पता। तो छोटा सा बच्चा कहता है कि महाराज फिर क्यों कर रहे हो इतना सारा खर्चा, क्यों कर रहे हो ये सब दिखावा, अगर आपको विश्वास ही नहीं है, मुझे तो विश्वास है, आप यज्ञ कर रहे हो, बारिश ज़रूर होगी, इसीलिए मैं अपना छाता लेके आ गया, कहाँ भागूंगा इन वक्त पे छाता लेने के लिए। तो उस बच्चे के अंदर जो विश्वास है ना, वो विश्वास आपको ज्योतिष पे होना चाहिए। जब आप अपने फ्यूचर कुंडली जो बनवाएंगे ना, इसमें सब कुछ आपके बारे में बताया जाएगा। उस उपाय को करोगे आप, निश्चित रूप से मौत को भी टाला जा सकता है, क्योंकि 8वां स्थान आपकी मृत्यु के बारे में, आपकी आयु के बारे में, कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में घट सकती हैं, किस महीने में, किस वर्ष में ये घटना घट सकती है, ये सब विचार किया जाता है 8वें स्थान से। क्योंकि 8वें स्थान के जो मालिक हैं, यहाँ के मालिक मंगल हैं और यहाँ के कारक ग्रह शुक्र हैं, चंद्रमा हैं और शनि हैं। तीन ग्रह कारक हैं यहाँ के, इसीलिए तो इसको मृत्यु भाव कहा गया है। जब 8वें स्थान के मालिक की महादशा आती है, ध्यान देना आप इस चीज़ पे, 8वें स्थान के मालिक की जब महादशा आती है तो वो क्या करते हैं, मार्केश बन जाते हैं। या अंतरदशा आती है 8वें स्थान के मालिक की, तो फिर वो मार्केश बन जाते हैं। और मार्केश का मतलब यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके गुण भी हुआ करते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति को मृत्यु के नज़दीक ले जाते हैं, लेकिन समय रहते अगर हम उपाय कर लेते हैं तो इस तरह की दुर्घटना से हम बच सकते हैं।
तो क्या इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बार कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि बस उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो बच जाता है, कोई इसे चमत्कार कहता है। तो क्या उसकी उस वक्त मृत्यु लिखी ही नहीं थी, या लिखी थी तो वो कैसे टल गई? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान होते हैं जब देखा जाता है कि व्यक्ति की बचने की संभावना नहीं रहे। डॉक्टरों ने भी कह दिया अब इसको कोई बचा नहीं सकता है, तो लेकिन साइंस को फेल होते देखा गया यहाँ पे जब उपाय किए गए हैं उनके, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे उपाय होते हैं, ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जो बिल्कुल सटीक होते हैं, सही जगह पे अपना असर छोड़ते हैं। इसमें नवग्रहों की शांति भी होती है, या पितरों के समाधान की आवश्यकता है तो पितरों का समाधान किया जाता है, या फिर यहाँ पे एक ही ग्रह आपके लिए घातक है उस ग्रह का पूजन किया जाता है, उसका जाप किया जाता है, या फिर महामृत्युंजय है, बगलामुखी है। ये सब ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनके अंदर बहुत पावर होती है। लेकिन इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। अगर इतिहास पुराण की विधि के बगैर कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पे उत्पात होते हैं, लाभ नहीं मिला करते हैं। यदि पूरी विधि के साथ में कोई कार्य किया जाता है तो 100% लाभ मिलता है। वही चीज़ ज्योतिष में भी है। अगर आपने ऐसे ही कहीं पे कुंडली बनवा ली है, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, अगर अच्छी जानकारी नहीं है जिसको, उसने कुंडली बना करके दी। बहुत सारी कुंडलियाँ हमारे सामने ऐसी आती हैं जो कि वृष लगन में जन्म है और कुंडली बना रखी मिथुन लगन के हिसाब से। अब बताइए बताने वाला क्या बताएगा? देखने वाला तो मिथुन लगन के हिसाब से बताएगा और सब कुछ चेंज हो गया वहाँ पे। इसीलिए कुंडली का बहुत अच्छा होना जरूरी होती है। हमने 12 साल तक गुरुकुल में अध्ययन किया, ज्योतिष के बारे में पहले पढ़ाई करी हमने, फिर बच्चों को पढ़ाया, उस पर पूरा रिसर्च किया है वेद विज्ञान विद्यापीठ में पढ़ करके जो ना। तो इसलिए हम अपनी कुंडली के ऊपर पूरे चैलेंज के साथ में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो कुंडली है फ्यूचर सेल्फी, वो आपके बारे में स्पष्ट कर देगी सब कुछ। और जब उपाय बताए जाएंगे आप उन उपाय को करोगे, निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर होंगी। पंडित जी, कई बार हम देखते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा में, जैसे बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, या कोई बीमारी फैल गई, जैसे हाल ही में कोविड हमने देखा कि वो करोड़ों जिंदगियों को ले गया, तो इतने लोगों की मौत क्या उस घड़ी लिखी होती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि वैसे भी 100 साल में एक बारी महामारी अवश्य आती है। और उस महामारी में क्या होता है, जिनके पॉइंट कमज़ोर होते हैं वो लोग चले जाते हैं उसमें। कई बारी आप देखते होंगे बिजली की फिटिंग हो रखी है और जहाँ पे कमज़ोर पॉइंट है फॉल्ट वहीं होता है, तो जब फॉल्ट होगा तो निश्चित है नुकसान होगा ही होगा। ऐसे जिन लोगों की ग्रह दशा कमज़ोर होती है और जब महामारी आती है तो वो लोग जो है चल बसते हैं इस दुनिया से। इसीलिए जब समय से उनके उपाय होते हैं, हमें जानकारी होती है कि ये समय आने वाला है, और हम पहले से अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, अपना कवच बना लेते हैं। वैदिक मंत्रों में क्या होता है, वो हमारे कवच बन जाते हैं। जब हम उनका जाप कर लेते हैं या जाप करवा लेते हैं तो हमारी सुरक्षा अधिक बढ़ जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो कि आप प्रतिदिन कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो उन उपायों को। लेकिन वो उपाय क्या हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो आपकी कुंडली को देख के ही बताया जा सकता है। और जब आपको बताया जाएगा आप करेंगे, निश्चित रूप से उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, मैंने पढ़ा है कि अष्टम भाव में विपरीत या राजयोग बनता है, इसका क्या मतलब है? विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आप कार्य तो कर रहे हैं, आपके बुध और सूर्य अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, और बुध और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसको बोलते हैं बुधादित्य योग। लेकिन इन्हीं को अगर शनि देख रहे हैं तो ये विपरीत हो गया आपके, यानी कि जो चीज़ आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, किसी से आपकी बात चल रही है किसी कार्य के लिए, और उस व्यक्ति ने आपकी तरफ बढ़ा भी दिया, आप कलम ले रहे हो, आपको कलम दे रहा है, वो कलम आपकी तरफ बढ़ा दिया, आपने हाथ आगे बढ़ाया और उसका विचार बदल गया। उसने कहा नहीं अभी नहीं, 1 घंटे बाद बात करेंगे, और वो हाथ से निकल गया। ऐसे ही विपरीत राजयोग होता है। राजयोग तो कुंडली में है लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ऐन वक्त पे पहुंच करके वो आपकी डील टल जाती है, वो कार्य आपका नहीं बनता है, आपको बिल्कुल ऐन वक्त पे नुकसान झेलना पड़ता है। ये फिर विपरीत राजयोग कहा जाता है।
पंडित जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में लिखा हो कि वह 20 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन वह 60 वर्ष जी गया? ऐसा कैसे संभव हो पाता है? वो मंत्रों के पावर से होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने समय रहते हुए अपनी कुंडली बनवाई, समय रहते हुए कुंडली को दिखाया उसने, और जो समय उसका मृत्यु योग बन रहा था उस समय के लिए उसने उपाय करवा लिया है, वो समय टल गया, और जब टल गया तो फिर निश्चित रूप से जितनी उसकी उम्र निर्धारित है वहाँ तक वो जिएगा। 8वें स्थान से यही तो विचार किया जाता है कि अष्टम स्थान से ये देखा जाता है कि किस किस वर्ष में आपको नुकसान होने वाला, शारीरिक नुकसान, किस किस वर्ष में आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। तो जब आप दिखवा लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो उसका उपाय कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, या शुगर टेस्ट करवाते हैं। पहले क्या होता था, शुगर तो पहले भी लोगों की होती थी, पहले भी लोग मरते थे शुगर की वजह से, लेकिन पहले क्या था, टेस्ट की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आजकल क्या है कि शुगर हो गई, कमजोरी महसूस होने लग गई, व्यक्ति ने टेस्ट करवाया, पता चला कि शुगर है, अब उसने परहेज करने शुरू कर दिए, दवाई लेनी शुरू कर दी, तो वो लंबी उम्र तक जीने लग गया। ऐसे ही जो है ना, जब ग्रहों के बारे में हमें पता चल जाता है ये ग्रह नुकसान कर रहे हैं, तो उनका जब हम समाधान कर लेते हैं तो वो जो दुर्घटनाएं घटने वाली होती हैं वो टल जाती हैं और हम दीर्घायु हो जाते हैं, लंबी उम्र तक हम जीते हैं। फिर क्या अष्टम भाव के अध्ययन से हमें मृत्यु का सही समय और सही स्थान भी पता चलता है? जी हाँ एकता जी, इसमें क्या है, मैंने बताया ज्योतिष में चैलेंज नहीं है, ज्योतिष में चैलेंज करके नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष एक अनुमान है, ज्योतिष आपको ये बता सकती है कि हाँ इस वर्ष में आपकी मृत्यु होने वाली है, यानी यहाँ तक आपकी उम्र समाप्त हो रही है, वहाँ पे संकेत किए गए हैं। लेकिन कर्म करके व्यक्ति उसको आगे पीछे कर सकता है। अब किसी की उम्र है 60 वर्ष तक की और उसने बचपन से ही दारू पीनी शुरू कर दी, उसकी तो किडनियाँ खराब हो जाएंगी, उसका तो सबको सिस्टम ही फेल हो जाएगा शरीर का, तो फिर वो इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी पाएगा? उसने कर्म बुरे किए, उसने अपनी दीर्घायु को अल्पायु में बदल लिया, छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष में चैलेंज नहीं, कर्म भूमि है, कर्म करके व्यक्ति अच्छा या बुरा कर सकता है। तो देखा आपने साथियों, हम अगर कुंडली के भावों का सही तरह से अध्ययन करें और हमारे मार्गदर्शक भी सही हों तो हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह हमारे सामने होता है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पर इस समय कुछ नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, इन पर फ़ोन कीजिए और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देकर अपनी कुंडली बनवाइए। आप निश्चित रूप से हमारा विश्वास कीजिए कि कुंडली बनवाने से आपका भाग्य ज़रूर बदलेगा। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार फिर हम अपना एक वहम पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी, ऐसा क्यों माना जाता है कि सोना चोरी हो जाए तो बहुत बुरा होता है? सोना महंगा है, नुकसान तो होता है, लेकिन उसे धर्म से भी जोड़कर देखा जाता है, ऐसा क्यों है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, धातु नाम अस्मि कांचनम। जो धातुएं होती हैं उनमें जो सोना है यानी कंचन जो है वो स्वयं मैं हूँ। लेकिन सोना खोया हुआ अच्छा नहीं माना जाता और सोने को पाया हुआ भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका सोना कहीं पे गिर गया तो निश्चित नुकसान होने वाला कुछ न कुछ, या सोना आपको कहीं गिरा हुआ मिल गया है तो भी आपके लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि सोने में कलयुग का निवास माना जाता है। राजा परीक्षित से जब कलयुग ने स्थान मांगे थे तो एक स्थान कलयुग को सोने में भी दिया गया था। आपकी नेक कमाई से खरीदा हुआ अगर सोना है तो शुद्ध और पवित्र है। एक पिता ने अपनी बेटी को कन्यादान में दिया है, शुद्ध और पवित्र है, वो फिर भगवान कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन चोरी किया हुआ है, किसी को सता कर के लिया गया है, या किसी का सोना गिरवी रख लिया गया और हम उसको हड़प कर गए, तो इस तरह का सोना हानिकारक हुआ करता है। इसीलिए कहा जाता है सोना खोया हुआ भी अच्छा नहीं होता और पाया हुआ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपको कहीं गिरा हुआ मिला भी है तो उसका दशांश आपको दान कर देना चाहिए, ताकि आपके परिवार के लिए वो सोना भारी ना हो। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने अष्टम भाव पर बात की। अगले कार्यक्रम में हम कुंडली के नवम भाव पर बात करेंगे। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 21 अगस्त 2025
भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार। विशेष राशिफल आप लोगों के लिए है। मेष राशि, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सूझबूझ का परिचय दें। माँ लक्ष्मी के कनक धारा का पाठ करें अथवा करवाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृष राशि, सेहत की समस्या दूर होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। दूध अथवा मिश्री का दान करें। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है। मेहनत करने में आलस्य बिल्कुल भी ना करें और गणेश जी के प्रिय मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, अपनों से मन मुटाव हो सकता है। वाणी पे संयम रखें और शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, पड़ोसियों से अनबन हो सकती है, सावधान रहें और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटना आपके हित में होगा। कन्या राशि, वास्तु सुख का योग बन रहा है। अवसर का लाभ लें। आज हनुमान चालीसा के पाठ जरूर करने हैं। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी। प्रतिदिन मंदिर में जाने का नियम लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि, परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। धनु राशि, अचानक द्रव्य लाभ होगा। बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालने की आवश्यकता है और दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, किसी पुराने मित्र से मिलकर मन बहुत प्रसन्न होगा। आज पीले वस्त्र का दान करने की आवश्यकता है, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है। खान पान पे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और आवश्यकता है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मीन राशि, बिगड़े काम बनने की संभावना है। परिवार में आनंद रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशी अक्षर मंत्र का जाप करें। जय श्री राम।